आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 9। सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स। और इसमें हमारा टॉपिक क्या है? टू नो आवर नंबर्स। और इसमें हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्या होता है, रियल लाइफ की सिचुएशंस में कैसे करेंगे। जैसा कि हमने एडिशन देखा और सब्ट्रैक्शन देखा, ऐसे ही आज हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ये बॉक्स है जहाँ पर 3 रोज़ हैं, मीन्स ये ऐसी रो होती हैं। और क्या है, कॉलम्स कितने हैं? 5 हैं। तो अगर हमें बताना है कि इस बॉक्स में कितने डब्बे हैं, कितने इतने छोटे छोटे वाले डब्बे हैं, तो हम उसे कैसे बताएंगे? 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमें पता चल जाएगा 15 इनके अंदर ये बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये जो ये छोटे छोटे बॉक्स हैं ना, ये 15 है। अगर ऐसे ही हम इसे उल्टा करें कि 5 हमारे पास क्या हो जाए, रो हो जाए, और 3 कॉलम्स हो जाएं, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो है हमारे पास ये एक दूसरे के इक्वल है। कि या तो आप 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से, या तो आप 5 को मल्टीप्लाई करो 3 से, आपका आंसर तो 15 ही आना है। ठीक है, तो यही बोल रखा है हमें कि या तो हम 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि 5 को हम क्या करें, 3 टाइम्स प्लस करें। 5 को क्या करें, 3 टाइम्स प्लस करें। तो इसका नाम एक और है रिपीटेड एडिशन, मीन्स कि बार बार एडिशन करते जाना। या तो हम 3 को 5 टाइम्स, 3 को भी हम 5 टाइम्स अगर प्लस करते हैं, लाइक 3 + 3 + 3, तो कितने हुए? 4 टाइम्स, एंड लास्ट टाइम 3। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ या इसे सॉल्व करूँ, आंसर मेरा आना 15 ही है। 5 + 5 + 5 को भी अगर मैं सॉल्व करती हूँ, या 5 × 3 करती हूँ, या 3 टाइम्स में 5 लिखकर क्या करती हूँ, सब प्लस करती हूँ, तब भी मेरा आंसर सेम ही आना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या है? जहाँ पर रिपीटेड एडिशन लिखा होगा, या प्रोडक्ट लिखा होगा, या बाय, या फिर टाइम्स, या फिर मल्टीप्लिकेशन, इन चारों या पांचों में से जो भी वर्ड वहाँ पर हमें क्वेश्चन में मिलेगा, उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे एडिशन का हमने देखा, सम लिखा हो, टोटल लिखा हो, और उसका माइनस का देखा कि डिफरेंस लिखा होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास ये हैं कुछ गिने चुने वर्ड्स, जिनसे हमें पता चलता है कि हमें इस क्वेश्चन में, कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्लस करना है, माइनस करना है, या फिर मल्टीप्लाई करना है। तो जिस भी क्वेश्चन में ये चारों के पांचों वर्ड्स यूज़ होंगे, जैसे रिपीटेड एडिशन करो, क्या होगा इसके? तो रिपीटेड एडिशन। प्रोडक्ट क्या होगा? बाय, तो बाय का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई करना। टाइम्स का भी मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, एंड मल्टीप्लाई का मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब जैसे प्लस में हमने इतने नहीं देखे थे, अब लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है, अगर हम किसी भी नंबर को क्या करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा हमारा आंसर 0 आता है। तो हमारे पास क्या आया, फर्स्ट वाला, इफ़ एनी नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0 देन द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज 0। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें 0 से, या 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर 0 ही आता है हमेशा। ठीक है, देन दूसरा वाला क्या है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ। अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 से, या 1 से मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरा आंसर हमेशा जो नंबर होगा वो ही आएगा। ठीक है, और टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10, 100, 1000 एक्सेट्रा, वी पुट सेम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर। ठीक है, अगर लाइक ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, 23 को मैंने मल्टीप्लाई करा 10 से, तो मैं क्या करूँगी, वही सेम नंबर यहाँ पर लिखूँगी, और जितनी ज़ीरो लगी होंगी उस नंबर में, 10 लगी होंगी तो 1, अगर 100 होगा तो 2, अगर 1000 होगा तो 3, 10,000 होगा तो 4, जितनी भी ज़ीरो लगी होंगी उतनी ज़ीरो मैं उस नंबर के राइट साइड लगा दूंगी। तो मेरा पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। मेरे को बिना इसके, ये जो ऐसे वाला होता है, इसे सॉल्व करे बिना मेरा आंसर निकल के आ गया। लाइक दूसरा वाला देखो, तो 456 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मैं 456 एज इट इज़ लिख दूँगी, और जितनी ज़ीरो है वो राइट साइड में लगा दूँगी। तो यहाँ पर 2 ज़ीरो थी, दोनों ज़ीरो मैंने राइट साइड लगा दी।
ऐसे ही नेक्स्ट है 783 है, मल्टीप्लाई करो 1000 से, तो मैंने 738 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, 3 ज़ीरो थी तो 3 ज़ीरो मैंने राइट साइड लगा दी। तो हमें 3 बातें क्या पता चली कि ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है हमेशा। और अगर हम किसी वन से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी एक नंबर को 1 से, तो हमारा आंसर हमेशा वो ही नंबर आता है। और थर्ड बात हमें क्या पता चली, अगर हमें 100, 1000 या 10 से या 10,000 से ऐसे किसी नंबरों से मल्टीप्लाई करना पड़े किसी एक नंबर को, तो हम क्या करेंगे, वो नंबर एज इट इज़ लिख देंगे और राइट हैंड साइड जितने ज़ीरो होंगे उतने ज़ीरो लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। ये बहुत ईजी है, हमें प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है। पहले कोई सा भी आप सब्ट्रैक्शन में क्या था कि हमें बाय फ्रॉम से पहले वाला बाद में लिखना है और बाद वाला पहले लिखना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम कोई सा भी नंबर ऊपर लिख सकते हैं, कोई सा भी नंबर नीचे लिख सकते हैं। वो हमने ऊपर समझ लिया कि या तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आना सेम है। तो आप किसी को भी किसी से भी मल्टीप्लाई करो, बस वो 2 नंबर होने चाहिए। जैसे ये 2 नंबर है, चाहे आप 321 को 123 से मल्टीप्लाई करो या 123 को 321 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका सेम आना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से, फिर 1 से, तो हमारे पास ये आ गया फर्स्ट रो, ठीक है। देन सेकंड रो के लिए हमें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड रो, ठीक है। बस यहाँ पर आपको याद रखना है, जब आप सेकंड रो लगाते हो, सेकंड रो के मल्टीप्लाई करने लगते हो, तो यहाँ पर आपको 0 लिख देना है, या फिर हम लगाते हैं ऐसे क्रॉस का साइन, वो लगा देना है, ठीक है। उसके बाद अगर फिर आप 3 को करोगे तो आपको यहाँ पर पहले 2 0 लगानी पड़ेंगी। देन उसके बाद आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 2 से और 1 से, और फिर आप अपना नंबर को एडिशन करके लिख दोगे। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, एक रियल लाइफ से सिचुएशन भी ले लेते हैं, जैसे हमने प्लस और माइनस में ली थी। क्या है, द मंथली सैलरी ऑफ अ मैन इज़ 2625। मंथली मीन्स पर मंथ इतना कमाता है, ठीक है, एक मंथ में उसकी इतनी सैलरी है। तो व्हाट इज़ हिज एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मीन्स क्या होता है कि पूरे साल की, 1 ईयर की इनकम कितनी हुई है। और हमें पता है एक साल में 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो अगर एक मंथ में वो इतने पैसे कमाता है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने पैसे कमाता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से भी, 2 से भी, 6 से भी एंड 2 से भी, ठीक है। उसके बाद अगर 1 से सबको मल्टीप्लाई करना है तो सेकंड रो में पहले 0 लगाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर 1 से सबकी मल्टीप्लाई करके एडिशन करना पड़ेगा। तो हमारी एनुअल इनकम क्या आई उस बंदे की, 31,500 उसकी एनुअल इनकम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, तो देखते हैं एक एक करके कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारे पास फाइंड, ठीक है। जैसे कि हमने वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े थे ना कि क्या क्या हो सकते हैं, उन्हीं पे बेस हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फर्स्ट पार्ट इसका, कि अगर मैं 562 को मल्टीप्लाई करूँगी 0 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर 0 से किसी भी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा। और सेकंड क्या है कि अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा वो ही नंबर आएगा। तो मैंने 8741 को करा 1 से मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 8741। और नेक्स्ट थर्ड हमारे पास क्या है कि अगर मैं 546 को मल्टीप्लाई करूँ 100 से, तो मेरा क्या होगा, हमने ऊपर पढ़ा था कि मैं वो नंबर में एज इट इज़ लिख दूँगी और जितनी 0 है वो मैं अपनी राइट साइड में लगा दूँगी नंबर की, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट वाला भी वही है कि जितना पूरा नंबर एज इट इज़ और जितनी 0 है उसे यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इसके आंसर्स लिखने हैं, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आंसर्स हैं फर्स्ट वाले के, पहला 0 है, देन सेकंड वो ही नंबर लिखा हुआ है, थर्ड 100 से करा था तो 2 0 और 1000 से करा था तो 3 0। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या है, सेकंड क्वेश्चन,
तो वो क्या हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो आप देख रहे हो एक 4 डिजिट नंबर है, एक 2 3 डिजिट नंबर है, तो हम 4 डिजिट नंबर को पहले ऊपर लिखेंगे, फिर 3 डिजिट नंबर को लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसे सॉल्व, लेट्स सी। तो ये देखो, इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 4 1 ज़ा 4, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 4 5 ज़ा 20 होता है, तो 0 मैंने लिख दिया, 2 कैरी गया। 4 8 ज़ा कितना, 8 4 ज़ा या 4 8 ज़ा कितना होता है 32, एंड 32 में आप प्लस करोगे इस 2 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 34। अब यहाँ पर 4 यहाँ पर लिखा, 3 कैरी गया, एंड 4 4 ज़ा 16 होता है, 3 प्लस करोगे तो 19 आ गया। तो फर्स्ट रो हो गई कि मैंने 4 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो में क्या करूँगी, पहले मैं एक क्रॉस लगाऊंगी, या आप 0 भी लिख सकते हो। उसके बाद मैं 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 आ जाएगा, 5 को 5 से करूँगी तो 25 होगा, तो यहाँ पर 5 आ गया, 2 कैरी है। उसके बाद 5 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा तो 40 आया, 40 में प्लस करूँगी इस 2 को जो कैरी है, तो मेरा 42 हो गया। तो मैंने 2 यहाँ पर लिखा, 4 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। देन 5 को मैंने मल्टीप्लाई करा 4 से, तो 4 5 ज़ा 20 होता है, और इस 2 को मैंने लिख दिया। अब इससे आगे तो कोई नंबर नहीं है कि मैं कैरी कर दूँ फॉरवर्ड, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पूरा 24 लिख दूँगी। तो ऐसे करके मेरी सेकंड रो भी हो गई। अब मेरे को थर्ड रो करनी है, तो थर्ड रो में क्या है, थर्ड रो में मेरा 2 है, तो 2 को मैं कैसे करूँगी, इधर 2 को पहले मैं 1 से करूँगी। सबसे पहले तो आपको ये 2 क्रॉस लगाने पड़ेंगे या 2 0, देन उसके बाद आप 2 को 1 से करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 को 5 से करोगे तो 10 आएगा, तो 1 कैरी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला कोई कैरी नहीं है, तो इसे मैं रफ कर देती हूँ। देन ये वाला कैरी है, ठीक है, 1 हमारा। देन 2 को आप 8 से करोगे तो कितना होता है 16, 16 में 1 प्लस करोगे तो 17 हो गया, तो 1 अभी भी कैरी है। 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, तो 8 में 1 प्लस करोगे तो 9 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी थर्ड रो भी आ गया। अब इन तीनों रो को जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। जब आप 4 में देख रहे हो नीचे क्रॉस क्रॉस है, मीन्स 4 के अब आसपास हम कोई भी प्लस नहीं कर सकते हैं, 4 में हम कुछ भी प्लस नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 4 को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। देन उसके बाद अब देखो 4 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 में प्लस करेंगे 5, तो आंसर हमेशा 5 ही आएगा। देन 4 में प्लस करेंगे 5 तो 9 होगा, 9 + 2 11, तो 1 यहाँ पर कैरी गया। 1 में 9 में प्लस करा 1 तो 10 हो गया, 10 में प्लस करा 2 तो 12 हो गया, तो 1 यहाँ पर कैरी गया। 1 7 में प्लस करा 4 तो 11, 11 + 1 12, 12 + 1 13, तो 13 यहाँ पर हुआ, तो 1 यहाँ पर कैरी 10 और +2 12, तो हमारा टोटल आंसर मिलाकर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके। बस थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपको जब आप करोगे तब आपको बहुत इजी लगेगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ बॉक्स कंटेनिंग 480 पैकेट्स ऑफ बिस्किट ईच, ठीक है, हमारा एक जो है बिस्किट एक बॉक्स के अंदर एक ऐसे गत्ते का बॉक्स आता है, उसके अंदर 480 बिस्किट्स के पैकेट हैं, और हर एक बिस्किट के पैकेट में कितने बिस्किट्स हैं, 12 बिस्किट्स हैं, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईच पैकेट्स हैज़ 12 बिस्किट्स, तो हर एक पैकेट में 12 बिस्किट्स हुए। तो आप बताओ कि हाउ मैनी टोटल बिस्किट्स आर देयर इन वन बॉक्स, इन वन सच बॉक्स, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि अगर एक बॉक्स है बड़ा सा, उसके अंदर 480 क्या है बिस्किट्स के पैकेट्स हैं, और हर एक बिस्किट्स में 12, हर एक पैकेट में 12 बिस्किट्स हैं, तो एक बॉक्स के अंदर कितने बिस्किट्स होंगे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, अ बॉक्स कंटेनिंग ऑफ बिस्किट्स 480 पैकेट्स, और ईच पैकेट में कितना है 12 बिस्किट्स है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल बिस्किट्स जानने हैं हमने, 480 को हमने मल्टीप्लाई करा 12 से, तो अगेन यहाँ पर फर्स्ट जो है 3 डिजिट है, सेकंड 2 डिजिट है, तो छोटी वाली डिजिट्स को हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, फिर 2 को 8 से करेंगे तो 16, तो 1 यहाँ पर कैरी, 2 को 4 से करेंगे तो 8 + 1 तो 9 आ गया। फर्स्ट रो सॉल्व हो गई हमारी। अब आते हैं सेकंड रो पे। तो पहले तो क्रॉस आएगा, देन उसके बाद 0 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 0 ही आता है,
फिर 81 को किसी से भी करो तो वही नंबर आता है, तो हमने 480 एज इट इज़ लिख दिया। अब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 में कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दो, 6 में 0 प्लस करोगे तो 6, 9 में 8 करोगे तो 17, तो 1 यहाँ पर कैरी, 4 में प्लस करोगे 1 तो 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 5760 बिस्किट्स होंगे एक पैकेट में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और शेयर करना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।